चलिए, क्या देख रहे थे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसका पहले ऐतिहासिक महत्व जान लेते हैं कि क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन आप लोग को लिखाएं कि राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं। जो लेट से आए देख के लिख लीजिएगा अगल बगल से। ठीक है, संविधान का ये बताएं, सिंपल भाषा में जान लीजिए कि राज्य व्यवस्था का मतलब एक राज्य के अंदर होने वाली व्यवस्था जो होता है उसी को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। संविधान का मतलब जो सभी के लिए एक विधान होगा उसे ही संविधान कहेंगे। सभी के लिए जो विधान होगा, विधान मतलब रूल, नियम, कानून जहां होगा उसको क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। अब राज्य व्यवस्था देता है हमको संविधान, संविधान हमको देता है सरकार। ठीक है, सरकार। अब सरकार किसको कहेंगे, तो सरकार कोई एक आदमी नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। सरकार क्या होता है, अंग होता है। सरकार के 3 अंग, कौन कौन, एक दो तीन, गो क्या है, तीनों अंग है। ठीक है, तो एक काम करेगा विधायिका का, जिसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम रहेगा विधेयक बनाना। विधेयक मतलब कानून नियम बनाना। ठीक है, जो जनता को चाहिए, जो नागरिक को चाहिए, किस नियम बनाने की जरूरत है, जैसे आगे बताएंगे इस पे। ठीक है, तो लोकसभा तो भी विधायिका में आएगा, लोकसभा राज्यसभा सब उसी का ये है। ठीक है, आएंगे आगे तो उसको बताएंगे। लोकसभा का गठन संसद जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, समझे, अभी तो राम जी भी नहीं एंटर किए, उससे पहले ही के चल रहा है। ठीक है, तो विधायिका मतलब विधि बनाने वाला, सिंपल से विधायिका मतलब विधि, विधि निर्माण। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, विधायिका हो गया। विधायिका का काम क्या है, विधि बनाना नागरिक के लिए। कार्यपालिका का क्या काम है, जो विधि बना दिया ना, नियम कानून, उसको क्या करना, पालन कराना। विधि को पालन कराना। नियम पालन मतलब विधि का पालन कराना, विधि का पालन कराना। ठीक है, तो वो हो गया कार्यपालिका का काम। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, काम करना। कैसे काम करेगा, विधायिका को विधायक को जो विधि है उसको पालन कराने के लिए काम करेगा। ठीक है, कार्य करने की काम करेगा। अब देखिए, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, अब कौन है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम है न्याय करना। तो न्याय किस चित्र में, तो ये जो विधायक बना है, विधेयक बना है, नियम कानून बना है, जो भी नया विधि बना है, इसको सही से पालन करा रहा है कि नहीं, निगरानी कौन रखेगा, ये न्यायपालिका। सब नागरिक इसको पालन कर रहा है कि नहीं, किसके साथ विधि के विरुद्ध काम हुआ है, उस सब का देख रेख कौन करेगा, प्रहरी का काम कौन करेगा, न्यायपालिका। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको कान में चाबी लगाएगा, अगर सही से काम कीजिए, नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई गलती किया है तो उसको पनिश करेगा। सब पर मतलब नजर कौन रखेगा, न्यायपालिका। विधायिका विधि बनाने का काम करेगा, जो विधि बन गया उसको कार्य का काम कौन करेगा, कार्यपालिका। और ये न्यायपालिका उसको देखने का काम करेगा। ठीक है, सही कर रहा है या नहीं। अब इसको थोड़ा देर के लिए साइड रखिए। अब देखते हैं कि जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो उससे पहले जो इतिहास रहा है, कैसे इसका जरूरत पड़ा, कैसे कैसे हुआ, वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे कब, बंगाल का प्रशासन जब 1740 में चलेंगे, थोड़ा सा पहले चलेंगे। ठीक है, ऐसे तो सिराजदौला से स्टार्ट होता है, लेकिन सिराजदौला से पहले इसका इतिहास जानते हैं। सिराजदौला का इतिहास था क्या, आखिर आया कहां से, सिराजदौला थे कौन। ठीक है, तो इनको जानने के लिए हम चलेंगे कहां, 1740 में। 1740 में बंगाल प्रशासन के लिए उस समय पूरा देश में मुगल साम्राज्य चल रहा था। ठीक है, मुगल साम्राज्य तब उस समय टूटने लगा था, सब अपना अपना जनपद अलग अलग हो रहा था, टूट रहा था, तो अपना अपना छोटा छोटा राज्य का बना रहा था। तो यहाँ भी वही चीज हुआ। यहाँ एक गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया के युद्ध में 1700 कितना में 40 में, यही युद्ध में किस लिए होता है कि बंगाल का नवाब कौन रहेगा। ठीक है, तो ये जो रहता है सरफराज खान और ये रहता है अलवर्दी खान, ये दोनों लड़ता है कि बंगाल प्रशासन हम करेंगे, ये कहते बंगाल का प्रशासन हम करेंगे। तो कौन करेगा, तो ये जो वर्दी वाला आदमी है अलवर्दी खान, जो वर्दी वाला आदमी अलवर्दी खान सरफ लगा के किसको धो देते हैं, सरफराज को। मतलब सरफराज को सरफ लगा के धो दिए, मतलब हरा दिए। ऐसे भी वर्दी या सरफ के लड़ाई में कौन जीतेगा, वर्दी का रंग कभी नहीं निकलता है। देखिएगा कितना पुराना हो जाएगा तो उसका कलर नहीं गिरेगा, चाहे कितना सरफ में उसको डुबा दीजिए, समझे। तो वर्दी जीत गया, मतलब अलवर्दी जीत गया, सरफ हार गया, सरफराज हार गया। अब देखिए, अब बंगाल के नवाब कौन बन गया, अलवर्दी खान। बंगाल के नवाब कौन बन गया, बंगाल पर शासन किसका हो गया, बंगाल पर शासन। ठीक है,
शासन किसका हो गया? ये वर्दी वाला आदमी के, अलवर्दी खान के। तभी अलवर्दी खान के जब शासन हो गया तभी सोचा भाई कि मेरा कोई उत्तराधिकार होना चाहिए। संघर्ष किया, शादी ब्याह किया तो एक के 3 गो बेटी हुई, बेटा होबे नहीं किया। तो जब बेटा नहीं हुआ तो उस समय तो भाई वही था कि राजा ही देखेगा, समझे? क्या एक बार देख चुका था, इतिहास के बाद में बताएंगे। रजिया सुल्ताना वाला एक बार बनाया था बेटी के, तो क्या हुआ था जब इसका 3 बेटी, अलवर्दी खां के 3 बेटी, एक तो घसीट पीट के हुई सबसे पहले की बेटी, तो उसका नाम क्या है? घसीटी बेगम। जो घसीट पीट की हुई घसीटी बेगम। अब एक का जो ब्याह होता है ना, उस समय बांका के नवाब से कर देता है। उस समय राजधानी हुआ करता था बांका, ठीक है? बांका नहीं, सॉरी, ढाका, ठीक है? ढाका के नवाब से कर देता है पहली बेटी के। दूसर की बेटी आता है तो कहती है कि हम पुराना हो गए, पुनरा नाम रख देता है इसको, पुनरा बेगम। दूसर की मतलब पुरानी बेटी हो गई अब, लेकिन है तो नहीं पुनरा बेगम। लेकिन पुनरा बेगम में को पूरा सत्ता नहीं देता है, पुनरा में पूर्ण रूप से सत्ता नहीं देता है। एक ब्याह कर देता है पुनरा को पूर्णिया वाला से, कि तुम्हारा मैच कर रहा है नाम कुंडली सब पूर्णिया के नवाब से, तो इसको पूर्णिया के नवाब से ब्याह कर देता है। एक रो कहता कहानी खत्म। फिर अंतिम में संघर्ष करते करते अलवर्दी खां की गौ बेटी होती है अमीना बेगम या अमीनी बेगम, ठीक है? जो भी बोल लीजिए, अमीना बेगम। अब इसको उससे बहुत ज्यादा इसको लगाव रहता है, किसको? अलवर्दी खां। तब एक से लगाव रहता तो कहते इसको घरों से बाहर नहीं जाए देवे के मन कर रहा है, तो क्या करता है कि अपने भतीजा से ब्याह करा देता है। मतलब शादी किससे करा दिया? अपना भतीजा से। ये अमीना बेगम के साथ कमीना वाला हरकत कर देता है, ठीक है? तो क्या कर दिया? अपने भतीजा, मतलब ये आप लोग के समझने के लिए बोल रहे हैं, ये अलग चीज नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसके साथ दुर्व्यवहार होता है, ठीक है? अमीना बेगम के साथ कर देता है अपना चचेरा भाई से, ठीक है? उस समय लड़की का कुछ चलता नहीं था, जो बोल दिया माना ही पड़ेगा। तो अमीना बेगम के ब्याह हो जाता है किससे? इसका अपने चचेरे भाई से। देखा कि घर की है, घरे में रहेगी, सबसे ज्यादा मानता था इसको। तो इसका ब्याह चचेरा भाई से हो गया था। चचेरा भाई का क्या नाम है? जगीन अहमद। ये जगीन अपराध की तरह नहीं लग रहा है कि कोई चचेरा भाई से ब्याह करा दिया। कल्चर अपना जगह पे है, लेकिन ठीक है, याद करने के लिए आप लोग जान लीजिए कि जगीर अहमद, ठीक है? चचेरा भाई से ब्याह करा दिया। अब चचेरा भाई से ब्याह करा दिया, सबसे ज्यादा इसी को मानता था, ठीक है? तब अब इसका भी हुआ दोनों से 2 बुतरू, दो बुतरू हुआ। एगो का नाम था मिर्जा मेहंदी। पहला है जो खाली मेहंदी में उलझल रहता था, मेहंदी लगा के पूरा घूमता था, या मेहंदी लगा, जो बोलिए, मेहंदी के दिन से चालू हो गया, ठीक है? पहला क्या? मिर्जा मेहंदी। और दूसरा का नाम रहता है सिराज दौला। यही जो सिराज दौला है, तो दौला से सब दौलत केकरा देगा? सिराज दौलत के। दौला मतलब दौलत, तो सब दौलत इसी को दे देता है। मतलब बंगाल का नवाब बनाने की घोषणा सिराज दौला को कर देता है। क्यों? क्योंकि सबसे एक फेवरेट नाती था ये, सबसे फेवरेट नाती कौन था? सिराज दौला के, अलवर्दी खां के। तो इसको बना देता है बंगाल के नवाब, सारा दौलत दे देता है। अब इसको देगा तो ये इतना मनी जो भोज भरल है, वो कहेगा ना कि ये नाना ठीक काम नहीं किए, हमें भी चाहिए। दमादून कहेगा ये ठीक नहीं किए, पहले दामाद की पहले नाती, ठीक है? तब यही अब वो सब करता है। मिर्जा क्या नाम है, अलवर्दी खान की, सब नहीं जानते हैं। हमारा सब इसको चाहते हैं छोटका के, ननका के, सबसे ज्यादा तो उसी को ना मानता है, तो इसी को हम देंगे। और अंततः घोषणा कर देता है कि आज से बंगाल के नवाब कौन है? सिराज दौला है। इसको गद्दी मिल जाता है सिराज दौला। जब गद्दी मिल गया तब कोई नवाब से बगावत करेगा जी? नहीं ना। तो जब बगावत नहीं कर सकता तो कोई कुछ बोलता नहीं है इसको, ठीक है? अब क्या होता है कि सिराज दौला को जैसे ही मिलता है गद्दी, उस समय बहुत सारा चुनौती आ जाता है, इसको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। उस समय व्यापार कर रहा होता है 2 कंपनी, कौन कौन? एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बोले ही पहले एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? अब दोनों इतना बढ़िया से व्यापार कर रहा था कि व्यापार में खूब मुनाफा कमा रहा था, ठीक है? पहले क्या होता था
कि पहले स्थल मार्ग से ले जाता था तो बहुत सारा बिचौलिया था। यहाँ से ले गया साउथ से ले गया नॉर्थ में, तो नॉर्थ का कश्मीर के राजा कुछ टैक्स लेता था, कश्मीर के राजा के अफगानिस्तान वाला तरफ का दिया, काबुल वाला के वो कुछ टैक्स लिया, वो अगला को दिया, मिस्र वाला को वो कुछ टैक्स लिया, तो बहुत महंगा हो जाता था उससे। और सरकार को यहाँ का टैक्स कितना मिल रहा था, जो राजा था उतने। क्या किया, जब भारत का खोज हुआ 1600 में, तो उसी समय डायरेक्ट व्यापार करना चालू किया। तो वही समय दोनों आया था व्यापार करने। तो यहाँ एक बार टैक्स देना पड़ रहा है, 10 रुपया के सामान 12 रुपया मिल जा रहा है। पहले 10 रुपया का सामान 200 में पहुंचता था, 2000 में पहुंचता था, ऐसे। तो ये दोनों व्यापार करे लगा। 1600 में आया, 1610 में दोनों अपना कंपनी डाला, तो 1610 से व्यापार करना चालू कर दिया। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इसको हो गया मन में लोभ कि अरे यहाँ जब रह के व्यापार करके इतना कमा रहे हैं, तो यहाँ जब साम्राज्य अपना बना लेंगे, अपना क्षेत्र हो जाएगा, अब तो किसी को टैक्स वो नहीं देना पड़ेगा, और जितना मन उतना ले जाएगा। ऐसे तो लिमिटेशन में ले जाएगा, जितना देगा बेचेगा उतना ले जाएंगे। कहीं भी अगर हमसे कोई सामान जितना बेचेगा उतने ना हम खरीद सकते हैं, लेकिन जब हम राजा बन जाएंगे तो जबरदस्ती मार मार, कैसे नीलवा खेती उपजाता था, नील का खेती करवाता था मार मार के, उसी सोचा था। ठीक है, इन दोनों में कंपटीशन बढ़ गया। किसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और फ्रांसीसी में, दोनों में एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बन गया। ठीक है, कि हम ज्यादा व्यापार करेंगे, ये कहता है हम ज्यादा व्यापार करेंगे। और यही कंपटीशन में क्या किया, दोनों घेराबंदी चालू कर लिया। उस समय शासक कौन थे? सिराजुद्दौला। अब जेकर खेत में आप खेती कर रहे हैं, ओकरा से बिना पूछले घेराबंदी कर दीजिएगा, मतलब कि घर बना लीजिएगा, तो आपको बोलेगा नहीं। लेकिन ये राजा था, थोड़ा समझदार था, तो चताया कि बाबू जो बाउंड्रिया मारा है ना अपन हमरा से बिना पूछ ले, उसको क्या करो, हटा लो, और नहीं तो हम हटा देंगे तुम्हारी दोनों के। तो ई तो मान गया बेचारा, डिसिप्लिन था फ्रांसीसी। ई मान गया कि ठीक है, लोकल है, यहाँ के लेना अच्छी बात नहीं, हम व्यापार करने आए, व्यापार करेंगे। ई कहा कि ना हम ना मानबो, वो छोड़ को तो वो हम ही रख लेबो, ओकर बाउंड्रिया हम ही कर लेबो। ठीक है, तो ई था जरा मन बढ़ो, मन बढ़ू था, नहीं रुका, ये घेराबंदी बंद नहीं किया, ये बेचारा बंद कर दिया। और नहीं बंद किया तो सिराजुद्दौला कहता, गुस्सा के फरमान जारी करता है। क्या जारी करता है? फरमान एगो जारी करता है कि बाबू वो लास्ट चेतावनी दे रहे हैं, बंद कर दो। नहीं बंद किया, नहीं बंद किया। कौन? ब्रिटिशियन, अंग्रेजवन। ठीक है, तो देखता है कि हम तो बिना पिटैले लाल रहते हैं, तो मारेगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फरमान जारी किया, नहीं माना, तब आ गया किसको? सिराजुद्दौला को गुस्सा। तो ये जो फैक्ट्री बैठाया था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कलकत्ता के कासिम बाजार में बैठाया था। फैक्ट्री FACTOR फैक्ट्री जो बजाया था कलकत्ता के कासिम बाजार में। ये जो बजाया था चंदनगढ़ में। ठीक है, तो ये तो बेचारा रोक लिया कि ना हम व्यापार करेंगे, ठीक है, हम उतने में खुश हैं। एक तरह में था लालच भरल। का किया सिराजुद्दौला गुस्सा के कहा, चल तो रे जरा खेतों पर से आवे निपट के गया, एकदम सीना उना तान के एकदम ले जाके एकदम धुन दिया पकड़ के आओ का। इतना मारा, इतना मारा, लोटा लोटा के मारा, और लोटा लोटा के मारला के बाद एक रूम में ले जाके बंद कर दिया सबके। 300-400 आदमी के छोटा सा कमरा में बंद कर दिया। कुला के आधा मर गया, आधा का लगभग मर गया, 2-3-4 को बचा था खाली, सब मर गया। तो उसी को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। तो यहाँ मारा तो कासिम बाजार तो भाई जीत लिया, पटक के धुन दिया, अपना खेत वहां से छुड़ा लिया, और छुड़ा के अपन पीए के दे दिया। किसको? अपना पीए के। जो सिराजुद्दौला के जो पीए था ना, मनिक चंद था। कौन था? पीए मानिक चंद। पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट जो भी होता है, उस समय पीए नहीं कहलाता था, खास आदमी कहलाता था। तो इसका खास आदमी था, प्रिय आदमी था मानिक चंद। ठीक है, नामे में मनी ही लगा हुआ है, तो मनी का लोभी है, बहुत बड़ा लोभी प्रवृत्ति का आदमी है। तो मानिक चंद के दे दिया। तो मानिक चंद को क्या दे दिया भाई? कासिम बाजार के। आज से तुम देख रखा करना, दोबारा कंपनी लगाएगा तो फिर बताना। तो अभी तो सुताई के ना मारे हैं, अभी घुस के मारेंगे बढ़िया से, एकदम दौड़ा दौड़ा के नदी में जने से व्यापार करे आता है। तो कहा ठीक है सरकार, इसको भी मिल गया वो छोटा सा जगह राज करने के लिए, कासिम बाजार। ठीक है, तो इसको मिल गया। तो ये तो लोभ आदमी था, इसको मन में आ गया लोभ। यही मानिक चंद को कौन, अब जब ब्रिटिश को मारा पटक के, तब कहाँ मारा? कासिम बाजार। तो अब ब्रिटिशियंस जो था ना, थोड़ा था दिमाग वाला, देखा कि ऐसे एकरा से जीतल नहीं पार लगेगा, अगर सोचना तो थोड़ा दूर के सोचो, दूर के सोचो। अब इससे तलवारबाजी या गोलीबाजी से काम नहीं चलेगा। इसको क्या करो, अंदर इसको फोड़ो, तोड़ो, जो इसका खास खास आदमी है ना उसको पटाओ।
जैसे देखो किसी दुश्मन पर तुमको राज करना है ना, तो ओकर घरे अपना ससुराल बना लो, समझा, वही तुम्हारा फेवर में हो जाएगा, सब यदि खत्म। तो वही चीज हुआ इसके साथ। मानिकचंद उसका सबसे प्रिय आदमी था, इससे गया मिला, कहा तोरा हेते पैसा देंगे, तुमको कुछ नहीं काम, ये वो खाली हमारा काम छोटका करवा दो। तो कौन काम भाई? तो कहा कि बस इतना करवा दो कि उसका जो सेनापति है ना बहनोई मीर जाफर, उससे खाली हमको एक बार मिलवा दो, एक बार, बस एक बार, हम तुमको इतना सारा पैसा देंगे। ठीक है, दिया मानिकचंद को मनी दिया। कौन दिया? रॉबर्ट क्लाइव दिया। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? उधर का सेनापति था, उधर माने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। तो दिया, तो ले लिया पैसा, ले जाके एक बार मिलवा दिया चुपके से कि पता चलेगा सिराजदौला के यहाँ पर गद्दारी कर दिया। और ले जाके यही मीर जाफर जो सेनापति था किसका? सिराजदौला का। ठीक है, बंगाल का जो सेनापति था कौन था? सिराजदौला, सॉरी मीर जाफर। तो उसे ले जाके मिलवा दिया। तो पहला बार गया तो मीर जाफर का है, हमको इतना समझते हैं, मतलब गद्दार हैं का जी, मतलब इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इतना गद्दार नहीं है। तो का मार के भगा दिया, डांट के डपट के। फिर का हार नहीं मानना, एक बार फिर एक विजन गया मानिकचंद विजन। कौन? रॉबर्ट क्लाइव का। फिर इतना पैसा ले जाके एक बोझा उलट दिया, एक बार कैसे और। ठीक है, तो ले गया, फिर एक बार मिलवाया, कहा महाराज आप पीएम कैटेगरी के आदमी, आप प्रधान बन सकते हैं, आप बंगाल के नवाब बन सकते हैं, आओ मैंने भाई ना लियो कर। और आपका बहनोई नहीं था और कोई नहीं था एथी में परिवार में, सिराजदौले का सत्ता पर बनाया। कभी सोचिए, अरे आप योग्य हैं, आप पूरा सेना को संभाल सकते हैं, तो राज्य को नहीं संभाल सकते हैं, हम खाली गद्दी पर बैठ के मजा मारेगा? बताइए। इसको भी लगा रहे सर, ये तो सही बोल रहा है, ये तो एकदम सही बात बोल रहा है। इसको दिमाग खटका, तो कहा अच्छा सोचते हैं, एक बार समय दीजिए हमको सोचने का। फिर तीसरा बार आया, फिर कहा ठीक है हम तैयार हैं, हमको बंगाल के नवाब बनाइएगा ना? तो हाँ बनाएंगे। अरे तू ही रहवे कीजिएगा, तू ही रहवा बंगाल के नवाब। बोला किसको? सरफराज के, रॉबर्ट क्लाइव के। अरे सत्ता आप ही रहिएगा, मैं सब कुछ आप ही रहिएगा, हमको कुछ काम है, हम तो भाई व्यापार करे आए, हमारा खाली टैक्स फ्री कर दीजिएगा, हम आपको सत्ता में ले आते हैं। तो मान गया, वहां पर गद्दारी कर दिया। अरे गद्दारी कर दिया मिर्जा पर, तो सोच लो सिराजदौला का सेनापति भी उसके पक्ष में और मानिकचंद भी उसके पक्ष में। ठीक है, दोनों। तो फिर कहता है ना कि भाई आप जो है ना एक संधि का ये नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, संधि का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको सत्ता में बने रहने का, बंगाल के नवाब बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए हम आ रहे हैं आपसे युद्ध करने, जो योग्य होगा वहां का शासक बनेगा। आता है उधर से डायरेक्ट हमला, किस पर? सिराजदौला के महल पर, समझे। सिराजदौला भागने का कोशिश करता है, लेकिन बेचारा भाग नहीं पाता है, सेनापति उसका नहीं है, उसको कोई बचाने वाले नहीं है, भाग नहीं पाता। तो ये मीर जाफर कहता है इस साला जिंदा रहेगा, ये चोट्टा तो हमको जीवित नहीं रह देगा, कोई ना कोई प्लान करके मार देगा, आएगा ये कर देगा। तो ठीक है, तो ये मीर जाफर जो आता है क्या करता है? मीर जाफर अपना बेटा जो शौकत जंग है उसको कहता है बेटा जंग के मैदान में फूफा चाचा मौसा कोई नहीं, जंग के मैदान में आया काट दो मार दो। वही शौकत जंग है जो मार देता है किसको? सिराजदौला को। ठीक है, सिराजदौला को मार देता है। अब सिराजदौला जब मर गया, सिराजदौला का मृत्यु हुआ, तो अब बंगाल पर शासन किसका? अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से रॉबर्ट क्लाइव का, नाम मात्र का मीर जाफर का बना दिया, सत्ता दे दिया मीर जाफर को, जाइए आप बंगाल के नवाब रहिए। ठीक है, मीर जाफर आपको इस सेनापति से हम क्या बना दिए? बंगाल का नवाब बना दिए, जाइए आप बंगाल पे आप शासन कीजिए, हमको खाली मुक्त व्यापार करने दीजिए, मतलब कोई टैक्स नहीं देंगे आप, और मन चाहा व्यापार करेंगे, हमको आप रोकिएगा नहीं, तभी नहीं तो हम दूसरा के भी खड़ा कर सकते हैं, समझे। अब यहाँ से कलह चालू होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये सब तो जान गए, सब फोड़ देता है, प्रशासनिक विस्तार कर देता है। सब मानिकचंद से काम करवाया था। देखिए अब बंगाल के नवाब कौन बन जाएगा? मीर जाफर।
जनता के लिए कौन है? मीर जाफर बंगाल का नवाब है। अब अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो तो आ गया पावर में, और जब पावर में आ गया तो मन चाहा व्यापार करेगा, जिस चीज का मन किया उस चीज का व्यापार करेगा, खूब करेगा। और ये जो है मीर जाफर, इसको कहा कि बाबू रे तुमको तो हम बना दिए बंगाल का नवाब तो बना दिए, लेकिन जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा। पहले तो मीर जाफर बना तो खुशी खुशी खूब दिया उसको पैसा, जितना बंगाल में था पैसा उसा आधा ओकरे दे दिया कि हमको अब क्या बना दिए भाई, नवाब बना दिए, अब लीजिए जितना, एकदम खोल दिया एकदम अपना खजाना, जितना ले जाना ले जाइए। तो आओ ना देखा था ओ ईस्ट इंडिया कंपनी खूब ले लिया पहला बार में भी। अब कहा मीर जाफर के कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि भाई आपको हम सत्ता तो दे दिए, अब व्यापार के लिए रोकिएगा भी नहीं, अब आप हमको टैक्स दीजिएगा, समझे? पहले हम आपको टैक्स देते थे ना, लेकिन अब हमको राजा, पहले आप राजा थे, अपने से स्वतंत्र थे, लेकिन आपको हम कौन बनाए, हम राजा बनाए, तब आप हमको टैक्स दीजिएगा कलेक्ट करके सबसे, जनता चाहे जहां से दीजिए। तो खूब टैक्स, मोटा मोटा टैक्स बांध दिया। का टैक्स भाई, तो खेती कोई कर रहा है जनता तो ओकर से टैक्स, चाहे कुछ भी टैक्स, बहुत सारा टैक्स हमको चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में दीजिए। तो अब मीर जाफर कहा ये तो ये अमीर से हमको फकीर बना दिया, ये जो मीर जाफर है ये मीर जाफर से फकीर जाफर बना दिया हमको, अब समझे? मीर जाफर से क्या कर दिया, ये फकीर जाफर बना दिया। अब पैसा रहेगा, उस समय का उचित था, एथी था, बिजनेस था, उस समय क्या था, खेती ना था, खेती कीजिए एथी पे जाके बढ़िया से, वही जो आता वही धन दौलत था। तब ये कहा कि अब तो फकीर जाफर बना दिया, दबाव पूरा महसूस करने लगा। तो ये कहा, अब ये कह रहा है इससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि देखिए हम तो बने थे कि अमीर जाफर बनेंगे, लेकिन आपको हमको बना दिया फकीर जाफर, तो अब हमसे नहीं पार लगेगा, थोड़ा सा रहम कीजिए। तो कहा ओ हमरे से गुंजाई, हम रिक्वेस्ट कर ला, तुमको हम बनाए थे बंगाल के नवाब, इसको चेंज करो जी, मीर जाफर का हटाओ, अब बंगाल के नवाब किसको बनाओ, बंगाल के नवाब को चेंज कर दो, किसको बनाओ बंगाल के नवाब? देखो कोई मीर कासिम था, मीर कासिम था, बनाओ जी इसको बड़ी काहेला, ये बहुत प्रिय नहीं था, लेकिन फिर भी बना दिया, किस लिए कि खाली हटाएंगे ना तो अगला बार में अकबका के फिर से देगा, अगला जो आएगा इससे ज्यादा देगा। कोई भी जिसके जैसे अभी कोई भी सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, ठीक है, तो उसको सत्ता अगर हटने लगेगा तो खूब ज्यादा, जैसे नीतीश कुमार बिहार में है, आज से पहले कहीं नहीं बना था युवा आयोग, पेंशन कुछ नहीं चालू हुआ था, बहुत सारा स्कीम ला रहे हैं चुनाव के, कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाए, तो वही चलते इसको भी सत्ता से बाहर कर दिया, किसको, मीर जाफर को। जब मीर जाफर को तो फकीर जाफर बना दिया, अब आया मीर कासिम। तो मीर कासिम क्या जान रहा था, ये बहुत तेज आदमी था, ये देख रहा था कि कैसे शेयर दौलत से सत्ता छीना है, और मीर जाफर को भी पीछे से लात मार के भगा दिया है, किक मार के, ठीक है। तो ये पहले ही से बहुत तेज था, कहा कि ये एकरा से सावधान रह पड़ेगा, वो किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से सावधान रह पड़ेगा, एकरा से सावधान रह के पड़ी। तो क्या करे के पड़ी, सबसे पहले राजधानी चेंज कर देंगे। ये बंगाल के नवाबी मुर्शिदाबाद था पहले, कहाँ था, मुर्शिदाबाद था, वहां से चेंज करके कहाँ कर दिया, मुंगेर कर दिया। काहेला कि हम कुछ एक्टिविटियां करें ना तो वो देखे नहीं, ना तो देख लेता है और तो तुरंत सत्ते पर बदल देता है, ठीक है। चेंज कर दिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर, और चेंज करने के साथ साथ क्या किया कि देखो सेना मेरा कमजोर है, उसके पास आधुनिक सामान है, मेरे पास आधुनिक सामान नहीं है। तो क्या किया कि ये वो जर्मन से बुलाया अधिकारी के, जर्मन अधिकारी जो बारूद फैक्ट्री, बारूद में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, एक्सपर्ट था, तो वो मुंगेर में ही गोली और बारूद के फैक्ट्री डाल दिया, गोलियां बारूद के मतलब बम के, और ये कि मतलब जब होगा तब तोप जो चलाने के लिए यहाँ के सैनिक के सिखाना चालू कर दिया कि अब युद्ध करेगा तो हम भी मारेंगे तुमको पटक के। तो ये तो जान गया, अरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो एक से खतरनाक निकल गया, मीर जाफर से खतरनाक, ये तो गुंडा निकल गया अंदर से, हम कुछ भी नहीं किए थे, हम सोचे कि शांत आदमी है, इसको शांत है, संत है, इसको हम बना दिए, दे दिए कि हमको ज्यादा टैक्स देगा, तो आओ पीछे से एकदम हालत खराब कर लिया है, इसको क्या करो, तुरंत हटाओ, तुरंत हटाओ, इसको हटा दिया। फिर से मीर कासिम जैसे ही बदला राजधानी,
कहाँ कर दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और देखा इसका एक्टिविटिया, देखा कि मुंगेर में जाके जर्मन अधिकारी को बुला के ट्रेनिंग दिलवा रहा है सबके, और गोली बारूद के फैक्ट्री डाल रहा है। तब क्या किया, मेरे जैसे बनाया। तब अंग्रेज कहा कि नहीं हो, यही ठीक था, पैसा भले कम दे रहा था, भले कम दे रहा था, लेकिन जब बोल रहे थे ना, तो जब कर रहे थे, जब नाच रहा था, घूम रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ, नींद आ रहा है मिर्जापुर के नाम पर, आप लोग को भी आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो देखिए मिर्जाफर को क्या किया, मिर्जाफरवा को कहा कि इसको जैसे कहते थे नचावेला, उसे नाश्ता भी था, पैसों देता था, जे कहते थे सुनबो करता था। ये जो हम उसके साथ किए मिर्जाफर के साथ, वही प्लान ही कर रहा है अंदरे अंदरे मीर कासिम। तो कासिम जो है ना बहुत तेज आदमी है, तो इसको हटा के फिर से क्या करता है, इसी को ले आता है, फिर से मीर कासिम ही को ले आता है, मीर जाफर को ही ले आता है, फिर से क्या करता है, मीर जाफर को ले आता है, फिर से मीर जाफर को फिर से ले आता है। मतलब देखिए यहाँ से पहले मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम, और फिर यहाँ से मीर जाफर को बना दिया। कहा कि अच्छा आ जाओ, तू ही थोड़ा सा जैसे नाराज हो गए थे, पैसा नहीं देगा तो कहो कैसे चलेगा, हमारा कंपनी ना चल रहा है, हम यहाँ व्यापार में करे आए हैं, नहीं दोगे तो काम बनेगा। अच्छा ठीक है, हम तुमसे रूस किया था, ठीक है चलो ठीक है, जो देना मतलब वापसी करना, लेकिन कोशिश करना कि ज्यादा ही देवे के, समझा। तो कहा अच्छा ठीक है, मुंह बना के फिर गया, बन गया मिर्जाफर। अब मिर्जाफर बन गया, तब ये था बहुत स्वाभिमानी आदमी मीर कासिम। कहा ओ ऐसे, ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो उस समय ये आल था कने, आल था ने बक्सर बने, समझे। ई गया ना एगो मीटिंग में, मीटिंगों में कौन थे, मतलब मीर जाफर थे, नहीं मीटिंगों में मतलब पहले क्या होता था कि सब इन्हें अवध था, उन्हें मुगल था। तो मुगल जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, और अवध मतलब यूपी वाला क्षेत्र, बक्सर से लगल वही है ना, बक्सर से लगल यूपी का क्षेत्र है, तो पहले अवध था। अभी आए ना अखिलेश यादव बोले है ना कि अवध में हम पटकनी दिए हैं बीजेपी को, मगध में आप लोग दीजिए, स्टेटमेंट उनका सुनिएगा। तो वही अवध था यूपी वाला भाग, बिहार था मगध वाला। तो बंगाल के अंतर्गत ये सब आता था यहाँ तक, बक्सर तक। तो बक्सर में आल था दोनों, कौन दोनों, शाह आलम दिल्ली आलम दूसरा, ठीक है, जो दिल्ली से आया था, दिल्ली का सम्राट था, ठीक है। और एक गाँव आया था सुजाउदौला, ये कहाँ था, अवध का था। ये दोनों के पास गया, ये तो एगो अपने होइए गया मीर कासिम जायका, जानते हैं बड़ी बेइज्जत किया है, एकदम ऐसे मुंह गिरा के इमोशनली, जानते हैं बहुत बेइज्जत किया है। बताइए ना, हम यहाँ आया, हमको मारवो किया, उसको देखिए राजा को भी मरवा दिया, आज हमको मारा, कल आप लोग की तरफ भी जाएगा अगर नहीं ऐसी हुआ था। पूरा उसको उसकाया, कन्वेंस भी किया, तो ये सब मान गया कि ऐसा बात है, उसको पटक के मारेंगे हम लोग, तीनों मिल जाएंगे तो वो टिकेगा जी, हैं। तब सेना क्या में टाइम लगता है ना, इसको लगा कि है उतना 7 समुंदर पार से आया है, तो ये लोग के पास कितना आदमी ये होगा, अवध वाला अपना अवध वाला कुछ भेजिए, और कुछ अपना मीर कासिम अपना आदमी को बुलाइए, और बाकी दिल्ली वाला पीछे से आएगा तो लड़ेगा, तीनों मिल के लड़ेंगे। तो कुछ अवध वाला और कुछ मीर कासिम के आदमी मिलके लड़ गया, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब बंगाल से लड़ाई हुआ। तो मीर कासिम तीनों मिल के लड़ा, किसके लिए, तो बंगाल पर शासन करने के लिए, किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। कहाँ, तो बक्सर में, कहाँ, बक्सर में, ताकि बक्सर केंद्र था उस समय, मतलब बक्सर के तीनों आ जाता है ना वहाँ पे, यूपी का बॉर्डर है बक्सर में। तो यही बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, 1764 में। और यही तीनों मिल के भी लड़ता है। तो ओकरा पास है गोली बंदूक, बम, और तुम ले रहा है भाला से, तुम्हारा भाला ऐसे किया तब तक ठाए लंगड़ गया, जीते देगा अबू, इसको सपोर्ट मिल गया था। आधुनिक के साथ साथ बंगाल का सेना भी था उसके साथ, तो जीते देगा कभी। तीनों को पटक दिया, तो आंशिक रूप से पूरा भारत पर शासन यही तीनों के था, पूरा भारत पर शासन कब हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। तो पहला युद्ध
क्या था 1740 में गिरिया वाला, दूसरा 1757 में, तीसरा 1764 में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो मीर जाफर जो मारता है ना सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में, प्लासी 1757 में, ठीक है, पटक के मारता है। और उसके बाद 1764 के बाद 1764 में होता है कौन, बक्सर, बक्सर प्लासी, आके एकदम एंट्री मारा, सब गड़बड़ उड़ा दिया। अब इनडायरेक्ट रूप से पूरा भारत पर कहा क्या सब पर कब्जा था, कब्जा करे जाएगा, ये तो व्यापार करे जाता, कंपनी था। कहे दिल्ली वाला मुगल सम्राट बन रहा है ना, उस वक्त नहीं जानते, हमको चाहिए टैक्स, हमको और कुछ है, हमारा शासन कर से कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए टैक्स, और मेरा आदमी जितना चाहे उतना व्यापार करेगा, तुम रोक नहीं सकते हो। तो हारिए गए तो स्वीकार करे पड़ेगा। अवध वाला कोई बोला, उधर कोई बोला। अब उसके बाद ही क्या हुआ, शासन आधा भारत है, इन्हें बंगाल भी गया, इन्हें मद्रास भी गया, इन्हें कलकत्ता तो इधर है, इधर गया मुंबई भी गया, तीनों जगह शासन कर लिया, तीनों जगह से टैक्स आने लगा, और जितने पैसा आने लगा उतने मजबूत। अब यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होगा संविधान के निर्माण का, इससे इतिहास था। अब यहाँ से जब पटक के मारता है, हारता है, तब लगता है ब्रिटिश कंपनी जो था, ब्रिटिश सरकार था ना वहाँ, ब्रिटिश की जो महारानी थी, उसको लगता है कि अरे तो यहाँ से गया था व्यापार करे, वहाँ अपना देश बनैले है, वो देशवा बना के कल हमरे को पटक देगा आके, कहे अब यहाँ के प्रधानमंत्री है, राजा हम बनेंगे, तुम कहाँ, थोड़ा सा अमीर हम हैं। तब दिमाग उसका खटका, किसका, ब्रिटिश के सरकार का, ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सरकार का क्या खटका, दिमाग खटका कि गया है भारत में व्यापार करने, अब व्यापार के साथ साथ वो अपना देश बनैले है, पूरा सब पर देश वो कब्जा कर लिया, भारत पर कब्जा कर लिया, देश पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। कैसे, इनडायरेक्ट रूप से। तो वो का कही कि देखो वो तो बुड़बक नहीं थी, जो ब्रिटिश के महारानी थी, चाहे ब्रिटिश के सरकार था, जितना तेज ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव था, वो तो एक अधिकारी ना था, और सबसे अधिकारी उसके पास बहुत सारा था। तो क्या किया, ब्रिटिश में, ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश के पास उस समय संसद था, एक एक्ट लाया जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773, ठीक है। तो इस समझ में आया कहे लाया, एक पीछे कितना कहानी था, पीछे सब कहानी था, सबके वजह यही था, यही लाया गया था, वही सबके वजह से, समझे। तो लाया गया, कहा गया कि अगर हम ऐसा प्रावधान कीजिए कि वो अब यहाँ से ज्यादा अपना मनमानी ना कर सके। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है रेगुलेट करना, रेगुलेट करना, जैसे गैस में होता है ना रेगुलेटर, कितना जाएगा गैस, कितना नहीं जाएगा, कम धीमा करने वाला, तो एक तरह का चाबी तरह होता है। तो यही चाबी के लिए लाया इसको रेगुलेटिंग एक्ट के ब्रिटिश संसद में, अब पारित किया इसको, और कहा कंपनी के है बड़ी हीरो नहीं बनवा, तुम्हारा पे ये पाबंदी आया, तुम हमको बोल के गया था कि हम जा रहे हैं व्यापार करें, और यहाँ से लोन लेके गया था, तो रास्ते में लोन नहीं चुकता हुआ तुम पूरा भारत पर शासन कर लिया, तुम बुड़बक समझता है हमको जी, हैं? तुम बताओ, हमारे यहाँ जो सरकारी कर्मचारी है वो घूम रहा है नॉर्मल गाड़ी से, और तुम दुकाटी से घूम रहा है। हुआ क्या ना कि यहाँ तो सब घूस लेके पूरा त्राहिमाम करके पैसा कमाया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी था, अधिकारी था, और वहाँ जो वहाँ का था ब्रिटिशियंस जो सरकार में था, वो सब तो सैलरी पर था, तनख्वाह पे, तो तनख्वाह पे तो उतना ही ना मिलेगा, और यहाँ से जो जा रहा है, जो घूस घूस लेके खूब कमा हुआ रहा है, तो खूब पैसा उसा लेता था यहाँ से, और वहाँ जा रहा कह रहा है कितना का जूता है, 3000 के, सरकारी आदमी को बोला, अधिकारी के 3000 के, 3000 के, ठीक है, हम भी लिए थे, लेकिन 70,000 के लिए हैं, लेकिन बार चेंज कर देंगे अगला महीना। अधिकारी कह रहे कौन काम कर रहा भाई, भारत में जाके व्यापार करे गया कि मतलब कर्मचारी है प्राइवेट, इतना पैसा, तो सब नजर में था सबके, बहुत पैसा उसके पास, और लोनवा भर रहा है ये नहीं, तो वहाँ RTI जैसे यहाँ लगता हूँ लगा दिया, सरकार के कान में डाल दिया कि गया व्यापार करे, क्या कर रहा है बताइए। ये हमारा अधिकारी के बोल रहा है कि 80,000 के पहन रहा है, तुम 3,000 के पहन रहा है, तो लाया रेगुलेटिंग एक्ट, कस दिया कमान, लाया, कहा कि अब जो बोलेंगे करना होगा, उसी अनुसार आपको चलना होगा, उसी व्यापार करना होगा। तो यही सबसे पहला भारतीयों के लिए पहला लिखित
संविधान कभी आया तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। भारत का नहीं, भारतीयों के लिए, भारत के लिए। अगर भारतीयों का अपना संविधान तो अपना संविधान हो जाएगा, लेकिन भारत के लिए कोई अगर सबसे पहले संविधान लाया तो वो यही था, रेगुलेटिंग एक्ट था, सबसे पहले लिखित संविधान। याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है। इसमें कहा गया ढेर सारा बात। केंद्रीय प्रशासन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पहले राजतंत्र था, लोकतंत्र था नहीं। सबसे पहले तो एक शासन का केंद्र बन गया, कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा, संसदीय नींव पड़ा। दूसरा क्या हुआ, कहा कि अब कोई भी कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी के गिफ्ट नहीं लेगा, कोई दान पुण्य नहीं, कोई सब काम नहीं। तुम लेगा गिफ्ट लेके घूमेगा दुकाटी से, हम घूमे अल्टो से, हैं? तो सब पर पाबंदी लगाया गया। फिर क्या कहा गया, इसको मिटा दें, ये सब समझ गया ना। अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। समय समय पे अभी एक एक्ट लाया, अब एक एक्ट ला से कान कनेक्टी एक को जब दे दिया, तब जब बिगड़ेगा जब वो कनेक्टी लाएगा, धीरे 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 धीरे। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश सरकार को भी लगा कि अरे भारत से और कुछ पैसा कमाया जा सकता है, समझे। काहे ना इतना जगह हम ही शासन करते हैं, दिमाग में उसका ये चीज आ गया। क्या आ गया, शासन करने का। अचानक से कर देगा तो भूचाल ना आ जाएगा, देश कब्जा कर लिया। तो धीरे 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 समय समय पे एक्ट लाएगा। वो क्या लाएगा, एक्ट लाएगा। समझ में आ रहा है कहानी। कहानी बनेगा भैया, इतना संघर्ष कर रहे हो। देखो तुम लोग पॉलिटी हिस्ट्री हो ना, तो एकदम किताब लेके रटने वाला चीज समझते, कुछ नहीं, सब कहानी है, सब ऐसी चीज, सब खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये कहानी एक बार हम बताएं ना, एक बार अपने से जो कहानी है वो क्या करो, एक बार वही चीज फिर से अपने तरीके से कहानी बनाओ उसको, और वही एक दो बार अपना कॉपी पर लिखो, क्या हो जाएगा, खुद क्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद वो आपके अंदर स्क्रिप्ट बन जाएगा। मूवी देखने जाते तो क्या करते हैं, 3 घंटा का मूवी रहता है, आराम से बैठ के देखने की क्या क्या कर रहा है। अच्छा ऐसे आया, हीरो की एंट्री हुआ, वो हीरो कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छा वही कॉलेज में हीरोइन पढ़ रही है, ओह अच्छा अच्छा, दोनों में दोस्ती हुआ, कहाँ भाई, तो पहले किताब गिरा, अच्छा किताबा गिरा था, दोस्ती हुआ था। अच्छा, सारा स्क्रिप्ट कैसे बन जाता है, कोई दोबारा बोलता है, नहीं बोलता है। बाहर आके पूछे, बहुत बढ़िया फिल्म है लो यार, नहीं जानता है, अरे कुछ खाली किताबा गिरा, उठा के दे दिया, हो गया, वहां से ऐसे हुआ, उसे हुआ, हो गया। तो वही चीज है यहाँ भी, स्क्रिप्ट बनाई अपने दिमाग के अंदर, क्या था, अच्छा ऐसे हुआ था, फिर ऐसे किया था, चाहे जितना भी नाम है उसको कनेक्ट कीजिए एक दूसरे से। अच्छा पहला बेटी कौन थी, घसीटी भी गिरना थे, घसीट पीट के हो गई थी। अच्छा दूसरा पूर्णिमा से विवाह हुआ था, पूर्णिया के नवाब से, अच्छा पुनीता बेगम था। अच्छा तीसरा तो अमीना था, लेकिन उसके साथ ठीक ठाक नहीं हुआ, कमीना जैसा व्यवहार हो गया। यही चीज है, और क्या, ट्रिक और कॉन्सेप्ट खुद पे बनाने का चीज है। और कहानी की तरफ, जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, जीएस जो इस देश का सबसे ऊंचा पद आपको दिला सकता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए रटना नहीं है। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि आप रटिए, लूसेंट में जीएस दिया हुआ, लेकिन किसी को पढ़ने ही नहीं आता, क्योंकि उसमें फैक्ट दिया हुआ, कहानी नहीं बनाने आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, आप कहानी बनाइए, समझे, कहानी बना के पढ़िएगा तो आपके अंदर दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा, और वही कॉन्सेप्ट बनाना सीख गए तो वही जो जितना भी आईएएस आईपीएस बड़ा बड़ा बनता है, आईएएस बनता है, उसमें मुख्य भूमिका रहता है जीएस का, रहता है ना, तो इसीलिए चलिए ठीक है। तो अब एंट्री हुआ किसका, ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सरकार का, गवर्नमेंट का, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। अब इसका एंट्री होता है तो कहा कहता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत बड़ा कंपनी, सुनने में सुने हैं कि बहुत बड़ा कंपनी हो गया है। हमारे स्टाफ पे कह रहा है कि तुम 3000 के जूता पहनता है, देखो हम 80,000 के पहन रहे हैं, वो कहता हम बदल देंगे, तो उसको जरा चाबी देना जरूरी है। तो पहला एक्ट लाता है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, कब लाता है, 1773। फिर उसके बाद लाता है
एक तो सेटलमेंट 81 में रहता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1830 81 में सेटलमेंट 1781 20 साल पर करते हैं। 1781 में। फिर लाता है पीट्स इंडिया एक्ट लाता है। पीट्स इंडिया एक्ट, मार्कर खत्म हो गया है 1784। फिर उसके बाद लाता है चार्टर। तो ये सब बताएंगे स्टेप बाय, इंक उधर ही होगा, इसको इंक डालो, ठीक है। तो ये सब क्या लाता है, एक एक करके क्या कर रहा है देखिएगा, ध्यान से अगर देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि कनैठी दे रहा है, चाबी दे रहा है समय समय पे, ठीक है। पहले 73 में दिया, फिर 81 में दिया, फिर 84 में दिया, अभी 93 में देगा, 1793 में। और उसी चार्टर के नाम पर ढेर सारा 1948 तक क्या आते रहता है, एक्ट आते रहता है 47 से पहले तक, ठीक है। तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा संविधान बनना कहाँ से स्टार्ट हो गया, 73 से। इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से नहीं, डायरेक्ट रूप से हम लोग 46 के कैबिनेट मिशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से इंडियन के लिए पहला बना, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। तब इसका रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद चार्टर आया। इस सब के बारे में आप आधा घंटा का ब्रेक देते हैं आप लोग को, आधा घंटा के बाद चलेगा, मार्कर भर लीजिए, ऐसा बताएंगे इसके बाद फिर से, ठीक है। छोटे